नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हर दिन शाम के 7 बजे हम विशेष धम्म देशना लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। तो आज भी विशेष धम्म देशना लेके आए हैं। आइए सर्वप्रथम हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वर्णना करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को वर्णना और बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, यही शुभकामना। तो आइए आज का ये विशेष धम्म देशना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता। सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं। धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता। धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता। धम्मश्रवणकालो ह्यं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, हमारे जीवन शांतमय बनाने के लिए हर तरह के अकुशल पाप से दूर रहने का उपदेश देते हैं। हर तरह से जो पुण्य है धम्म है उसमें आगे बढ़ने का उपदेश देते हैं। जीवन में जब तक हम ये बातें व्यवहारिक रूप में पालन नहीं करेंगे, जब तक हम ये बुद्धि के तौर पे जानेंगे कि पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पुण्य करना है, पुण्य करना है, मगर व्यवहारिक रूप से हम पाप से दूर नहीं होंगे और व्यवहारिक रूप से हम पुण्य में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जीवन में कितना भी चाहो सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। कितना भी चाहो दुख से दूर नहीं होंगे, अशांति से दूर नहीं होंगे। इसलिए तथागत बुद्ध व्यवहारिक रूप से अकुशल पाप से दूर रहने का उपदेश देते हैं। तो तथागत बुद्ध ने अकुशल पाप से दूर रहने के लिए शील का उपदेश देते हैं। गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए
पंचशील का उपदेश देते हैं, 5 शील का उपदेश देते हैं। प्राण हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये 5 शील है। तो आज हम 5 शील में भी दूसरा शील चोरी नहीं करना, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व्यवहारिक रूप से जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए जो पंचशील का उपदेश देते हैं, उनमें से दूसरा शील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। चोरी नहीं करना या बिना दिए नहीं लेना, ये शिक्षापद शील को अच्छे से पालन करना है। अदिन्न दाना, जो दिया नहीं है, जिसने दिया नहीं है फिर भी हम उठा के लेंगे तो वो चोरी हो गया। चोरी बोले तो केवल दूसरों के वो दीवार फोड़ के या दरवाज़ा तोड़ के जो अंदर रखे हुए सामान चोरी करके लाते हैं, सिर्फ वही चोरी नहीं है। अपने ही घर में अपने ही दूसरे भाई बहन का भी कोई भी चीज़ वस्तु बिना पूछे उठा के लिया तो वो भी चोरी है। चोरी अपने आप में अकुशल है, चोरी अपने आप में पाप है। और जो अकुशल करता है, जो पाप करता है, उसका दुष्परिणाम भी बनता ही है, उसका दुष्परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे चोरी नहीं करना। हाँ, चोरी करने वाले समाज में, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अनेक अनेक चीज़ों में लोभ लालच उत्पन्न करके भी चोरी करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए भी चोरी करते हैं। अनेक धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी चोरी करते हैं। मगर इस समाज में, इस दुनिया में जो जो चोरी करता है, आज नहीं तो कल उसका दुष्परिणाम भुगतता ही है। आज नहीं तो कल उसका दुख तकलीफ वो खुद ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए चोरी करके कोई शांति से रहे, कोई आराम से रहे, ऐसा संभव नहीं है। दुनिया में चोरी करने वाले हो सकता है वो खूब सारा धन संपत्ति प्राप्त करे, खूब सारे बहुमूल्य चीज वस्तु चोरी करके खूब धन संपत्ति जमा करे, मगर उसमें वो कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा, उसमें कभी भी वो सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। हमेशा मन में यह लगा रहेगा कि मैंने चोरी करके ये लाए हैं, ये चोरी का है, ये अकुशल पाप का है। तो वो सुकून से चैन की नींद कभी नहीं सो पाएंगे, हमेशा एकदम दुख तकलीफ पीड़ चिंता तनाव में ही दबा रहेगा। इसलिए ये अकुशल पाप करके कोई सुखी होगा, कोई दुख मुक्त होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं इस तरह का चोरी काम नहीं करना, क्योंकि चोरी अपने हाथ में ही अकुशल है, पाप है। और जो भी चोरी करता है जीवन में दुख ही भुगतता है। और जो व्यक्ति इस दुनिया में चोरी नहीं करता, मौका प्राप्त होने के बाद भी वो चोरी नहीं करता, तो ऐसे ईमानदार लोगों को हर कोई साथ में रखेगा, हर कोई उसको विश्वासी बनाएगा, हर मुमकिन काम देगा, पैसा देगा, मान इज्जत प्रतिष्ठा देगा। देखो ना जिंदगी कितना सुखमय बनेगा। इसलिए ये अदिन्न दाना, चोरी नहीं करना चाहिए, बिना पूछे कोई भी चीज़ वस्तु नहीं लेना चाहिए। और इसमें भी अत्तानंग उपमंकत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। कोई हमारे चीज़ वस्तु चुरा के लेके गया तो हमें पसंद आता है क्या? हाँ, अगर हमें पसंद आता है
तो दूसरों का भी चोरी करेंगे तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, उन लोगों का चोरी करके लाए तो हमें वो खूब थैंक यू बोलता रहेगा। मगर ऐसा संभव है क्या? एक उदाहरण देखो ना, हमारे ये कमरे में बहुत सारा सामान पड़ा रहता है और अपने कमरे में ऐसे कुछ सामान भी है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे काम के नहीं है, तो हम उसको कहीं कोने में फेंकते हैं। कोई एक कोने में पड़ा है, हमेशा कमरे में आते जाते समय में वो सामान दिखता है, ये सामान काम का नहीं, ये सामान ज़रूरत नहीं है, ये सामान मुझे पसंद नहीं है। हमेशा दिखाई देता है वो सामान जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। जस्ट इमेजिन, किसी दिन कोई व्यक्ति वही सामान चुरा के लेके गया, वो सामान चुरा के लेके गया। जब कमरे में आते हैं तो हमेशा दिखने वाला वो सामान नहीं दिखता, वो तो चोरी हो चुका है, किसी ने उठा के लेके जा चुके हैं। अब क्या करेंगे? अरे अच्छा हुआ जो मुझे पसंद नहीं आया किसी ने लेके गया, थैंक यू, उसको मन से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हम धन्यवाद देंगे क्या उस व्यक्ति को? देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे ही किसी ने वो चुरा के लेके गया, पता चला पहले ही नज़र में, अरे कौन से व्यक्ति ने ये चुरा के लेके गया, उसका तो ऐसा हो वैसा हो, हम सराहने लगेंगे। उसने चोरी करके लेके गया, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, हम अनेक तरह से उसको गाली गलौज दे के बैठेंगे। देखो ना, जो चीज़ हमें पसंद भी नहीं है, जो चीज़ हमारी ज़रूरत की चीज़ भी नहीं है, वो सामान भी किसी ने चुरा के लेके गया या किसी ने उठा के लेके गया, वो भी हमें पसंद नहीं आता, उसमें भी हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको गाली गलौज दे के शराब के बैठेंगे। अगर हमारी ज़रूरत की चीज़ें, हमारी आवश्यक चीज़ें किसी ने चुरा के लेके गए हो तो, या जीवन में जो बहुत ही आवश्यक है, जैसे अपना मोबाइल, अपना कैमरा, अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, अपना पैसा, अपना गहना, अपना जो महत्वपूर्ण अमूल्य चीज़ किसी ने लेके गया तो क्या होगा? जो हमें पसंद भी नहीं, हमारी आवश्यकता भी नहीं, ऐसी चीज़ भी किसी ने चुरा के लेके गया, हमें पसंद नहीं आते, तो बहुमूल्य चीज़ लेके गया तो अरे बाप रे, क्या होगा क्या होगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति हमारी किसी भी प्रकार के चीज़ वस्तु कोई दूसरे चुरा के लेके जाते हैं तो हमें पसंद नहीं आता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी तरह हम भी दूसरों के कोई भी चीज़ वस्तु चुरा के ले लो या उठा के ले लो या बिना पूछे ले लो, उन लोगों को भी पसंद नहीं आता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अदिन्न दाना वेरमणि, ये चोरी मत करो, बिना पूछे बिना दिए कोई भी चीज़ वस्तु उठा के मत लो, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, कोई भी चीज़ वस्तु बिना दिए बिना पूछे उठा के नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। हाँ, कोई भी चीज़ वस्तु कोई भी इस तरह से चुरा के लेके जाते हैं, हाँ, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। हम किसी का चुराएंगे तो उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो लोग भी दुखी बनेंगे, वो लोग भी गाली देंगे, वो लोग भी सरापेंगे, वो लोग भी अनेक अनेक तरह से प्रतिक्रिया करके बैठेंगे। इसलिए ये चोरी करना अपने आप में ही एक तरह से अकुशल है, पाप है, और ऐसे पाप से हमें दूर रहना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। दुनिया में चोरी करके, दुनिया में ऐसे दूसरों के सामान बिना दिए बिना उठाए लेके अपना बना के कोई सुख
दुखी रहता है, कोई शांत पूर्वक रहता है, ऐसा नहीं होता। वो एकदम बहुमूल्य चीज से बहुमूल्य हीरा मोती जवाहराती चुरा कर लेके जाए और दुनिया में जो भी भोग विलास चाहिए सारे के सारा गाड़ी बंगला, हाँ, जो जो चाहिए सब रखे, फिर भी जो व्यक्ति चुराने वाले हैं, हाँ, उसको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। हम दुनिया के नज़र से छुपा के चोरी कर सकते हैं, हाँ, दुनिया को बिना बताए बिना पता चले चोरी कर सकते हैं, मगर अपना मन हमेशा ये जानेगा कि ये तो चोरी का है, ये तो चोरी से ही आया है, तो हमेशा एक तरह से डर त्रास रहेगा, कहीं इसको पता चला तो, कहीं उसने मुझे पकड़ लिया तो, कहीं उसने मुझे ऐसा किया तो वैसा किया तो, हमेशा वही डर त्रास में जिएंगे, तो वो धन संपत्ति का सुख कहाँ भुगतना मिलेगा, कहाँ उसका सुख भोग करने को मिलेगा। हमेशा दुख तकलीफ तनाव उत्पीड़न में ही जीवन व्यतीत होगा। हमेशा उसके जीवन में सुख शांति तो दूर की बात है, मन में एक तरह से पछतावा होता रहेगा, मन में एक तरह से ग्लानि होता रहेगा, मन में एक तरह से अशांति और दुख होता रहेगा। इसलिए कोई भी चीज़ वस्तु चुरा के भले ही सामने वालों ने नहीं देखा, नहीं पकड़ा, नहीं जाना और बहुत सारा धन संपत्ति चुरा के बहुत बड़े बन गए, फिर भी उसके जीवन में सुख हुआ, शांति हुआ, ऐसा कभी संभव नहीं होता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अदिन्न दाना वेरमणि, ये चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसे चोरी से हमेशा दूर होना चाहिए। अभी चोरी करते करते किसी ने देख लिया, किसी ने जान लिया, तो हमेशा उसको चोर चोर बुलाएगा, उसका कोई भी नाम हो, उसके नाम के आगे चोर, अमुक अमुक चोर, अमुक अमुक चोर, जिंदगी भर उसको चोर 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 बुलाएगा। और किसी ने पकड़ लिया तो अरे लोग जमा होके इतना मारेगा, इतना पीटेगा, हो सकता है उसका हाथ पैर टूट जाए, हो सकता है उसका सर फट जाए, हो सकता है वो जान से ही हाथ धो बैठे, और उसी में पुलिस पकड़ के लेके गया तो जेल में ले जाके इतना दुख कष्ट, परिवार से बिछड़ के इतना दुख कष्ट, और परिवार को भी अरे वो चोर का परिवार, चोर का परिवार, हमेशा वो दाग लगा रहता है। इसलिए चोरी करना हमेशा दुख का ही कारण है, हमेशा अशांति का ही कारण है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी चोरी तो नहीं करना, चोरी तो करना नहीं चाहिए, ये अकुशल है, ये पाप है। अगर पाप है, अकुशल है, तो उसका भयानक दुष्परिणाम भी आता ही है। जो जो चोरी करता है वो दुख शांति से जीते हैं, जो जो चोरी नहीं करता वो आराम से जो भी धन संपत्ति मेहनत से कमाए हैं उसमें आराम से जी लेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये चोरी होने के लिए 5 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। जहाँ 5 अंग परिपूर्ण होता है वो चोरी हो जाता है। ये अदिन्ना दाना परिपूर्ण होने के लिए, चोरी पूर्ण होने के लिए वो 5 अंग क्या क्या होना चाहिए? पहला, दूसरों का चीज होना चाहिए। जो भी हम चोरी करते हैं दूसरों का ही तो चोरी करते हैं ना, तो वो दूसरों का होना चाहिए। दूसरे में वो जो चीज है वो दूसरों का है ये हमें भी पता होना चाहिए। तीसरा, दूसरों के चीज वस्तु देख के वो चोरी करने की इच्छा होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, मनसा होना चाहिए। अरे वो उसका है, वो इतना अच्छा है, वो मेरा होना चाहिए, वो मुझे चाहिए। वो लोभ लालच की वजह से अब वो चोरी करने का मन होना चाहिए।
चौथा वो चोरी करने की प्रयास होना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों का चीज है ना, चोरी करने की इच्छा हो गया ना, तो चोरी करने के लिए प्रयास होना चाहिए। और पांचवा, चोरी करने में सफल भी होना चाहिए, मतलब दूसरों के सामान अब वो अपने अंदर में आना चाहिए। ये 5 अंग परिपूर्ण होता है तो इसे चोरी कहते हैं। दूसरों का सामान होना, दूसरों का है ये पता रहना, वो चोरी करने की इच्छा होना, चोरी के लिए प्रयत्न करना और उसमें सफल होना, ये 5 अंग परिपूर्ण हुआ तो वो चोरी हो गया। कहते हैं चोरी के धन से कुछ समय मजा आएगा, सुख भी देगा, मगर वो बहुत देर तक टिका नहीं रहेगा। चोरी करने से ये आया वो बहुत मौज मजा करेगा, बहुत सुख भुगत लेगा, मगर वो क्षणिक रहता है, क्षणिक सुख रहता है, वास्तविक सुख नहीं रहता। कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया जैसा होगा, मगर वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। कुछ ही समय में वो सुख, वो सुविधा, वो भोग विलास, वो मौज मजा सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद वहाँ बाकी रहेगा पछतावा, ग्लानि, अशांति, दुख, पीड़ा, तनाव, उत्पीड़न। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध यही बात को समझाते हुए जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश, वो गाथा धम्मपद ग्रंथ के बालवर्ग में इस तरह से आया हुआ है। न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा नुतापति यस्य सुमुखो रोदं विपाकं पतिसेवति। न तं कम्मं कतं साधु, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसका फल भोग करने के समय में एकदम आंखों से आंसू बहा के पछतावा करना पड़े, हाँ, एकदम तड़प के बैठना पड़े। ऐसे कोई भी काम कोई भी सज्जन को नहीं करना चाहिए। ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए जिसका फल भुगतते समय आंखों से आंसू गिरा के पछतावा करना पड़े, तड़प तड़प के बैठना पड़े। इसलिए ध्यान रखना, जो हम काम कर रहे हैं, चाहे वो शरीर से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे मन से करो, वो अच्छा है या बुरा है, कुशल है या अकुशल है, पाप है या धम्म है, कहीं उसका फल भुगतते समय हमें आंसू से आंसू गिरा के रोते बैठना न पड़े, तड़प के बैठना न पड़े, हाँ, एकदम पछतावा करके बैठना न पड़े। ये बात ध्यान रखना जरूरी है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध गाथा द्वारा इस तरह भी उपदेश देते हैं। तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतापति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पतिसेवति। तंच कम्मं कतं साधु, एक भद्र इंसान को, एक सज्जन को ऐसा कर्म करना चाहिए, उस तरह का काम करना चाहिए जिसका फल आते समय हमें कोई भी पछतावा ना हो, आंखों से आंसू गिरा के बैठना न पड़े, बल्कि उसका फल आते समय मन प्रसन्न हो, मन में आनंद हो। ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना जानना चाहिए। एक सज्जन को, एक भले इंसान को शरीर से भी ऐसा काम करना चाहिए, वाणी से भी ऐसा बोली बोलना चाहिए, मन से भी ऐसा सोचना चाहिए जिससे कुशल हो, पुण्य हो, जिसका परिणाम आते समय मन में पछतावा ना हो, मन में
हाँ, एकदम अशांति ना हो, आंखों से आंसू गिरा के रो के बैठना न पड़े, बल्कि उसका परिणाम आते समय मन में आनंद हो, शांति हो, सुख हो, उस तरह का काम करना चाहिए। और उस तरह का काम बोले तो अच्छा काम, पुण्य काम, कुशल काम, धम्म काम। इसलिए ये शरीर से भी अच्छा करना चाहिए, वो वाणी से भी अच्छा बोलना चाहिए, ये मन से भी अच्छा सोचना चाहिए। निश्चित है इसका परिणाम जब आएगा तब मन को शांति ही देगा, मन को सुख ही देगा, पछतावा नहीं होगा, आंखों से आंसू गिरा के रो के बैठना जरूरी नहीं होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हमेशा ऐसा कर्म करो जिसका परिणाम भुगतते समय सुख आए, शांति आए। ऐसा काम कभी भी मत करना जिसका परिणाम भविष्य में आते समय मन में दुख हो, अशांति हो, पीड़ा हो, तनाव हो। हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, बुरे कामों से दूर रहना चाहिए, कुशल ही करना चाहिए, अकुशल से दूर रहना चाहिए, पुण्य ही करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ये जीवन सुख शांत में बनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अदिन्न दाना वेरमणि, ये चोरी मत करो, बिना दिए कुछ भी सामान उठा के मत लो। जिस तरह हमारा कोई भी सामान, चीज, वस्तु दूसरे चुरा के लेके गए या बिना जानकारी दिए उठा के लेके गए, हमें पसंद नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता, उसी तरह हम भी किसी के कोई भी चीज़ वस्तु चुरा के लेके आएंगे या बिना पूछे उठा के लेके आएंगे तो उन लोगों को भी पसंद नहीं आता। तो ये चोरी करना अपने आप में अकुशल है, पाप है। जो व्यक्ति अकुशल पाप करेंगे वो अनेक अनेक दुख कष्ट का भागीदार बनना पड़ेगा। और जो व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, हाँ, दूसरों के सामान की भी सुरक्षा करेगा, विश्वासी बनेगा, ईमानदार बनेगा, ऐसे व्यक्ति सभी का प्रिय होता है, सब लोग उसको साथ में रखता है और यही पुण्य धम्म से उसको अभी भी, बीच में भी, अंत में भी सुख शांति मिलता रहेगा। इसलिए अपने चरित्र को शुद्ध बनाने के लिए, सबका विश्वासी बनने के लिए, समाज में सुख शांत पूर्वक जीने के लिए भी ऐसे चोरी जैसे गलत कामों से, पाप से दूर रहना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। और याद रखना, तथागत बुद्ध केवल चोरी मत करो, चोरी मत करो, चोरी मत करो ऐसा ही उपदेश नहीं देते। अगर चोरी करता है तो वो कैसा, किस तरह से दुख भुगतता है, समाज के अनेक अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं। और जो व्यक्ति चोरी से दूर रहता है कैसे सुख शांत पूर्वक रहता है, कितने कितने दुख तकलीफों से दूर रहता है, ये बातें भी समझाते हैं। तो ऐसी बातें हमें भी अच्छे से समझना है। चोरी करेंगे तो क्या दुष्परिणाम होगा, दुखद परिणाम आएगा, ये जानना है। और चोरी नहीं करेंगे तो जीवन में कितना सुख शांति पूर्वक जी सकते हैं, ये भी जानना है। अगर ये बातें हम अच्छे से जानेंगे तो जीवन में इस तरह के अकुशल पाप से दूर हो पाएंगे, जीवन में खूब सारा कुशल पुण्य कर्म करते जा पाएंगे। और निश्चित है ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को भी सफल और सार्थक बना पाएंगे। आइए हम यही कामना करते हैं, हम भी जीवन में खूब खूब कुशल पुण्य कर्म में आगे बढ़ सके, अकुशल पाप कर्म से दूर रह सके और ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं।
आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभीतियो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीधतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीधतु। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।